पश्चिम बंगाल की राजनीति से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कुणाल घोष को कलकत्ता हाईकोर्ट ने अदालत की अवमानना के मामले में दोषी करार देते हुए 2000 रुपए का जुर्माना लगाया है। यह मामला उस घटना से जुड़ा है जब एसएससी भर्ती विवाद के दौरान कुछ नौकरी अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट परिसर में वरिष्ठ वकीलों का घेराव किया था। आखिर पूरा मामला क्या है और अदालत ने क्या कहा, आइए जानते हैं विस्तार से। यह मामला पश्चिम बंगाल के चर्चित एसएससी भर्ती विवाद से जुड़ा हुआ है। आरोप था कि तत्कालीन राज्य सरकार ने शारीरिक शिक्षा और कार्य शिक्षा विभाग में अतिरिक्त पद बनाकर नियमों के खिलाफ नियुक्तियां की थी। इसी मामले को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही थी। इस दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता विकास रंजन भट्टाचार्य और अधिवक्ता फिरदौस शमीम सहित कई वकीलों के चैम्बर के बाहर विरोध प्रदर्शन और घेराव किया गया। आरोप लगाया गया कि इस प्रदर्शन में कुणाल घोष की भूमिका थी और न्यायपालिका को लेकर विवादित टिप्पणियां भी की गई थी। इसके बाद हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए अवमानना का मामला दर्ज किया था। अब इस मामले में सुनवाई के बाद कलकत्ता हाईकोर्ट की 3 जजों की बेंच ने कुणाल घोष को क्रिमिनल कंटेम्प्ट यानी अदालत की अवमानना का दोषी माना और उन पर 2000 रुपए का जुर्माना लगाया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि न्यायिक प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं किया जा सकता। हालांकि फैसले के बाद कुणाल घोष ने खुद को निर्दोष बताया। उन्होंने कहा कि वह घटनास्थल पर मौजूद नहीं थे, बल्कि उन्होंने उस घटना की निंदा की थी। उनके मुताबिक कुछ नौकरी अभ्यर्थियों के उत्तेजित व्यवहार के बावजूद उन्हें दंडित किया गया है। कुणाल घोष ने कहा कि वह न्यायपालिका का सम्मान करते हैं और हाईकोर्ट के आदेश का पालन करेंगे। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि आदेश की प्रति मिलने के बाद वह कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई पर विचार करेंगे। वहीं दूसरी ओर वरिष्ठ अधिवक्ता विकास रंजन भट्टाचार्य ने इस फैसले का स्वागत किया। उनका कहना है कि अदालत द्वारा क्रिमिनल कंटेम्प्ट में दोषी ठहराया जाना एक महत्वपूर्ण संदेश है और न्यायपालिका के कामकाज में किसी भी तरह का दबाव या हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि इस फैसले से यह साबित हुआ है कि न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश हुई थी। इस फैसले के बाद पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर बहस तेज हो गई है, जबकि तृणमूल कांग्रेस की ओर से अभी तक इस फैसले पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। अब सबकी नजर इस बात पर रहेगी कि क्या कुणाल घोष इस फैसले को चुनौती देते हैं या अदालत के आदेश को स्वीकार करते हुए आगे की कानूनी प्रक्रिया अपनाते हैं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।